बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सर आबिद और मैथ क्लास में खुश आमदीद। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग मैथमेटिक्स सेकंड ईयर में कैलकुलस डिस्कस कर रहे हैं, कैलकुलस पढ़ रहे हैं, जिसमें चैप्टर नंबर 3 इंटीग्रेशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक कह सकते हैं, आर्टिकल कह सकते हैं, ब्रांच कह सकते हैं मैथमेटिक्स में, जो कि डेरिवेटिव, प्रीवियस चैप्टर डिफरेंशिएशन और ये चैप्टर इंटीग्रेशन दोनों एक दूसरे के एंटी। अगर आप लोगों ने डेरिवेशन पढ़नी है, इंटीग्रेशन पढ़नी है, तो आपको पहले डेरिवेटिव्स के फार्मूलाज आने चाहिए। अगर मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूं तो बी ऑनेस्ट प्लीज, क्या आप लोग वो जो फार्मूलाज आपको बताए गए, लिखवाए गए, चाहे वो डेरिवेटिव्स के थे, चाहे वो इंटीग्रेशन से रिलेटेड हैं, क्या वो आप उनकी प्रैक्टिस कर रहे हो? अगर कर रहे हैं तो क्लैप्स फॉर यू, अगर नहीं कर रहे हैं तो वेरी सैड प्लीज। इसका मतलब ये है कि पढ़ना नहीं चाह रहे हैं। तो पढ़ना नहीं चाह रहे हैं तो बेटा फिर हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है बगैर स्टडी के। तो हमारे ज़िम्मे जो काम है वो है पढ़ना, पढ़ना और पढ़ना। सो पढ़ेंगे तो जान छूटेगी, वरना बगैर पढ़े जान नहीं छूट सकती है। सो प्यारे बच्चों, लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 3.3 कुछ उसके क्वेश्चन जो हैं वो डिस्कस किए थे। आज भी इसी एक्सरसाइज को हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। देखते हैं कहाँ तक हम इसको लेके चल पाते हैं। सो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आर्टिकल है एक्सरसाइज 3.3 का। आज क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। शो दैट, साबित कीजिए। बताता चलूं लॉन्ग के हवाले से, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंटीग्रल ऑफ e रेज टू ax साइन bx डिफरेंशियल x इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर e रेज टू ax साइन इंटू bx माइनस tan इनवर्स b ओवर a और ये प्लस c कांस्टेंट। दोबारा बोल रहा हूं, इंटीग्रल ऑफ e रेज टू ax साइन bx डिफरेंशियल x इज इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर e रेज टू ax साइन इंटू bx माइनस tan इनवर्स b ओवर a इंटू प्लस c कांस्टेंट। तो बेटा इतना फंक्शन आपके पास गिवन है और ये चीज़ जो है सारी हमने फाइंड आउट करनी है। सो जनाब हम इसकी तलाश में निकलते हैं, इसको ढूंढने चल पड़ते हैं। सो लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ e रेज टू ax साइन bx डिफरेंशियल x। एक्सपोनेंशियल फंक्शन e रेज टू x को नाम दिया फर्स्ट फंक्शंस का, साइन bx टेकिंग एज सेकंड फंक्शन। तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के थ्रू से क्या फॉर्मूला था? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड। सो प्यारे बच्चों, इस फॉर्मूले के थ्रू हम इसको एक्सपेंड करते हैं और देखते हैं कि जो मतलूबा हदफ है उसको हम किस तरह से ऑब्टेन कर सकते हैं। सो e रेज टू ax एज इट इज, साइन bx का इंटीग्रल, साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस bx एज इट इज। फर्दर चूंकि b होना चाहिए, नहीं है तो वो नीचे आ जाएगा, तो माइनस कॉस bx ओवर b माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू ax। अब e रेज टू ax का डेरिवेटिव e रेज टू ax, फर्दर डेरिवेटिव a, यानी पावर का जब डेरिवेटिव लेंगे तो वो a आ जाएगा, माइनस इंटीग्रल ऑफ साइन, साइन का इंटीग्रल होता है माइनस कॉस bx एज इट इज, चूंकि फर्दर b होना चाहिए, नहीं है तो वो नीचे पहुंच गया, डिफरेंशियल x। सो नाउ दिस बिकम माइनस e रेज टू ax cos bx over b माइनस मल्टीप्लाइड माइनस प्लस a ओवर b, चूंकि कांस्टेंट है बाहर आ गया, इंटीग्रल ऑफ e रेज टू ax, दिस इज cos bx डिफरेंशियल x। ओहो, अभी भी नहीं पहुंचा वो जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है। फिर क्या करें? अगेन यहां पे देखें कि दो फंक्शंस आ रहे हैं जी, मल्टीप्लाइड है।
ई रेज टू ए एक्स को टेकिंग एज फर्स्ट फंक्शन, कॉस बी एक्स टेकिंग एज सेकंड फंक्शन, फिर दोबारा इंटीग्रेट किया, माइनस ई रेज टू ए एक्स कॉस बी एक्स ओवर बी प्लस ए ओवर बी होल, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, फर्स्ट एज इट इज, इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन यानी कॉस बी एक्स का इंटीग्रल साइन बी एक्स ओवर बी माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेज टू ए एक्स मल्टीप्लाइड ए, और cos bx का इंटीग्रल sin bx ओवर b, दिस इज डिफरेंशियल x, माइनस ई रेज टू ax ओवर b cos bx प्लस a ओवर b मल्टीप्लाइड b, दिस इज b स्क्वायर ई रेज टू ax sin bx प्लस माइनस माइनस a मल्टीप्लाइड a स्क्वायर, b मल्टीप्लाइड b स्क्वायर ई रेज टू ax sin bx डिफरेंशियल x। यहां तक बात पहुंच गई। नाउ फर्दर माइनस ई रेज टू ए एक्स ओवर बी कॉस बी एक्स प्लस ए ओवर बी स्क्वायर ई रेज टू ए एक्स साइन बी एक्स माइनस ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर, ये चीज देखें क्या बनी, ई रेज टू ए एक्स साइन बी एक्स इज इक्वल टू आई, तो जनाब दिस विल रिप्लेस विद आई, अब डिफरेंस इंटीग्रेशन खत्म हुई तो प्लस c1, नाउ दिस इज इक्वल टू आई, सो दिस आई माइनस ए स्क्वायर और बी स्क्वायर आई शिफ्ट हुआ तो प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर आई इज इक्वल टू माइनस ई रेज टू एक्स ओवर बी कॉस बी एक्स, बाकी सारा ये फंक्शन एज इट इज, टेकिंग देयर एलसीएम बी स्क्वायर, b square वन सर b square plus a square I taking common is equal to e raised to ax taking common minus cos bx over b plus a sin bx over b square into plus c1। सो प्यारे बच्चों आई फाइंड करना है, तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर को जब शिफ्ट किया सेकंड साइड पर, यहाँ मल्टीप्लाइड है तो यहाँ डिवाइड हो जाएगा, सो इसका रेसिप्रोकल क्या बनेगा, बी स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड विद ई रेज टू ए एक्स इंटू ये टोटल फंक्शन एज इट इज प्लस c1। अब यहाँ पे हमने देखा बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसल, 1 ओवर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड ई रेज टू ए एक्स इंटू माइनस बी कॉस बी एक्स प्लस ए साइन बी एक्स, प्लस जब यही चीज मल्टीप्लाइड होगी c1 के साथ तो बी स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सो 1 ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ई रेज टू ए एक्स, अरेंज किया ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स प्लस सी, चूंकि ये सारी चीज चूंकि कांस्टेंट है तो हमने एक ही कांस्टेंट सी से रिप्लेस कर दिया। अभी भी हमारे पास जो मतलूबा हदफ था वो अचीव नहीं हुआ, फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या करते हैं जी। नाउ दिस इज ए, लेट ए इज इक्वल टू और कॉस थीटा, दिस इज बी, टेकिंग बी इज इक्वल टू आर साइन थीटा, इन दोनों के स्केयर्स करके हमने प्लस किया तो ए स्केयर प्लस बी स्केयर इज इक्वल टू आर स्केयर कॉस थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा, कॉस स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा इज इक्वल टू 1, तो आर स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर, टेकिंग स्केयर रूट आर इज इक्वल टू स्केयर रूट ऑफ ए स्केयर प्लस बी स्केयर। सिमिलरली हमने दोनों को डिवाइड किया तो टेन थीटा इज इक्वल टू आर साइन थीटा ओवर आर कॉस थीटा, आर साइन थीटा है जी बी और कॉस थीटा है आपके पास ए, तो टेन थीटा इज इक्वल टू बी ओवर ए, और जबकि थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स बी ओवर ए, सो दिस इज आई इज इक्वल टू 1 ओवर बी स्केयर प्लस ए स्केयर या ए स्केयर प्लस बी स्केयर इज इक्वल टू आर, दिस इज आर स्केयर ई रेज टू ए एक्स, ए साइन बी एक्स, ए आपके पास है जी साइन बी एक्स, ए है जी और कॉस थीटा, माइनस कॉस बी एक्स
बी है जी आर साइन थीटा, दिस इज प्लस सी। सो आई इज इक्वल टू आर इसमें भी है, आर इसमें भी है, टेकिंग आर कॉमन, सो आर ओवर आर स्क्वायर ई रेज टू ए एक्स इंटू साइन बी एक्स कॉस थीटा माइनस कॉस बी एक्स साइन थीटा प्लस सी। आर से एक आर कैंसिल तो 1 ओवर आर ई रेज टू ए एक्स। नाउ दिस बिकम द फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है जी? साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा ऑलवेज इक्वल टू साइन अल्फा माइनस बीटा, मतलब साइन बी एक्स माइनस थीटा प्लस सी। सो नाउ दिस इज 1 ओवर आर, आर आपके पास है जी स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 1 ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर रूट ई रेज टू ए एक्स इंटू साइन, फिर इंटू अगेन बी एक्स माइनस थीटा। थीटा हमने यहां फाइंड किया था कि थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स बी ओवर ए, सो थीटा को रिप्लेस किया tan इनवर्स बी ओवर ए प्लस सी एज इट इज। और अगर हम इसको प्रीवियस अपने रिक्वायर्ड पे जरा झाती मारे, सो 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ई रेज टू ए एक्स साइन इंटू बी एक्स माइनस tan इनवर्स बी ओवर ए। तो यही चीज बेटा हमारे पास आ गई जो प्रूव हुआ। सो दिस इज द लॉन्ग क्वेश्चन फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, वैसे भी लॉन्ग है, टिपिकल भी है, थोड़ा सा हमने इसमें चेंजेस भी की अपनी तरफ से, लेट भी किए, तो a इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, b इज इक्वल टू आर साइन थीटा लेते हुए। तो प्यारे बच्चों जितनी आप इसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे, एटलीस्ट आपने इस क्वेश्चन को 3 दफा सॉल्व करना है, फिर जाके कहीं ये आपको रिवाइज होगा, आपसे ये तैयार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा लेंथी है और आज के लेक्चर में हम थोड़ा सा आगे भी इसको बढ़ाएंगे। तो एक फॉर्मूला है जी मेरे पास कि इंटीग्रल ऑफ e रेज टू ए एक्स इंटू ए एफ ऑफ एक्स, दिस इज ए, प्लस उसका डेरिवेटिव फंक्शन का भी मौजूद हो एफ प्राइम एक्स, और दिस इज डिफरेंशियल एक्स। दोबारा देखें, इंटीग्रल ऑफ फॉर्मूला e रेज टू ए एक्स इंटू ए एफ ऑफ एक्स प्लस डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन डिफरेंशियल एक्स गिवन हो, तो फिर उसका जो आंसर है, जो रिजल्ट है, वो इक्वल होना चाहिए e रेज टू ए एक्स एज इट इज मल्टीप्लाइड फंक्शन ऑफ एक्स प्लस सी। मतलब हमें ढूंढना क्या है कि अगर e रेज टू ए एक्स है तो a जो भी चीज़ है वो फंक्शन x के साथ होनी चाहिए, प्लस उस फंक्शन का डेरिवेटिव भी मौजूद हो, तो हम उसको इक्वल ले सकते हैं e रेज टू ए एक्स मल्टीप्लाइड एफ ऑफ एक्स प्लस सी के। मसलन कैसे देखें, क्वेश्चन नंबर 5 में पार्ट फर्स्ट, इंटीग्रल ऑफ e रेज टू एक्स इंटू 1 ओवर एक्स प्लस लॉग नेचुरल एक्स इंटू डिफरेंशियल एक्स। सोल्यूशन में इसको लिखते हुए अब यहां पे देखें कि फंक्शन x क्या है। फंक्शन x इज इक्वल टू लॉग नेचुरल x। क्यों फंक्शन है? क्योंकि जब हम लॉग नेचुरल x का डेरिवेटिव लेंगे तो दिस बिकम 1 ओवर x, यानी फंक्शन भी है, उसका डेरिवेटिव भी है, e रेज टू ए एक्स भी है। मतलब कैसे? सो इंटीग्रल ऑफ e रेज टू दिस इज x, मैं यहां पे राइट करता हूं 1 मल्टीप्लाइड x, यानी 1 जो है वो a का रोल प्ले कर रहा है, इनटू दिस इज a फंक्शन x होना चाहिए, सो 1 मल्टीप्लाइड लॉग नेचुरल x प्लस डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, तो लॉग नेचुरल x का फंक्शन क्या है 1 ओवर x डिफरेंशियल x। तो जब ये चीज बन जाएगी तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला वो क्या रिजल्ट बना, e रेज टू ए एक्स एज इट इज मल्टीप्लाइड फंक्शन x और ये प्लस c, दिस इज आर रिक्वायर्ड। तो बहुत ही सिंपल आसान सा क्वेश्चन, आसान सा फॉर्मूला, सिर्फ देखना क्या है आपने कि इसमें a यूज किया हो रहा है, फंक्शन कौन सा, उसका डेरिवेटिव कौन सा बनता है। सो मजीद प्रैक्टिस के लिए एक मैंने और यहाँ पे पार्ट लिया, पार्ट नंबर 7, इंटीग्रल ऑफ e रेज टू माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डिफरेंशियल एक्स। अब देखते हैं इसमें a क्या है, e रेज टू -1 मल्टीप्लाइड x,
यानी -1 आपके पास a इंटू -1 साइन एक्स, यानी साइन एक्स तो वैसे ही नेगेटिव है, अरेंज करें तो -1 साइन एक्स प्लस दिस इज कॉस एक्स। क्यों अरेंज किया? क्योंकि साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है। मतलब यहाँ पे देखिए फंक्शन एक्स इज साइन एक्स, उसका डेरिवेटिव कॉस एक्स, ई रेज टू माइनस ए एक्स, सो माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस उसका डेरिवेटिव। सो क्या फॉर्मूला बना, रिजल्ट क्या बना, ई रेज टू माइनस एक्स यानी ई रेज टू ए एक्स एज इट इज मल्टीप्लाइड फंक्शन एक्स साइन एक्स प्लस सी। सो दिस इज आर रिक्वायर्ड इंटीग्रल ऑफ द गिवन फंक्शन, कि जहां आपके पास ई रेज टू ए एक्स हो, फिर ए मल्टीप्लाइड फंक्शन एक्स प्लस उस फंक्शन का डेरिवेटिव भी हो, तो वो ऑलवेज इक्वल टू ई रेज टू ए एक्स मल्टीप्लाइड फंक्शन एक्स प्लस सी। सो ये क्वेश्चन नंबर 5 2 पार्ट मैंने किए हैं, बाकी रिमेनिंग जितने हैं वो आपने खुद करने हैं प्रैक्टिस में। जितनी प्रैक्टिस उतना बेनिफिट, उतना फ़ायदा आपका इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फजल से। नेक्स्ट टाइम हम 3.3 क्वेश्चन नंबर जो 4 हमने यहाँ पे स्किप किए हैं उसको करेंगे, और फिर फर्दर जो एक्सरसाइज हैं उनको देखेंगे। तब तक इजाज़त दें जी, अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।